तो कंटिन्यू करते हैं चीजें अपनी, और हमारी जो चीजें हैं उस पे क्या पैरामीटर्स आते निकल गए, सो मैं आपको बता देता हूँ। आज हमारा एक्चुअली में स्टार्ट हो रहा है कि हमारे पास दो टाइप्स के नेटवर्क्स होते हैं। ओनली टू ही टाइप्स के नेटवर्क्स हैं। इन्हीं नेटवर्क्स के नाम हैं काफी सारे। एक है लैन और दूसरा है वैन। एक है लैन और दूसरा है वैन। लैन यानी कि जो कि आपके विद इन लोकेशन चलता है, और SOHO जिसको हम बोलते हैं, स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस। और वैन क्या है? जो दूसरा नेटवर्क है वो हमारा होता है वैन, जो कि प्रोवाइड मल्टीपल SOHO, प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन SOHO यानी कि स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस। जो हमारे छोटे छोटे काफी सारे ऑफिसेज बने हुए हैं, चाहे वो सेम लोकेशन पे हो, चाहे वो डिफरेंट लोकेशंस पे हो, उनको कम्युनिकेट कराने का काम वैन का है। सो दिस इज कॉल्ड अ वैन, और दिस इज कॉल्ड अ लैन। इसके अलावा जो एक और है, वो हमारे पास एक और मीडिएटर है। जो हमारा एक और मीडिएटर नेटवर्क है वो है हमारा इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। यानी कि अगर आप मल्टीपल लोकेशंस के ऑफिसेज के बीच में कम्युनिकेट कराना चाहते हैं, तो आपको एक मिडिल लेयर लेनी पड़ेगी, जो कि है हमारा इंटरनेट, जिसको वी कैन कॉल द ISP। इसको मैं इंटरनेट ना बोल के इसको वी कैन कॉल द ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यानी कि अगर आपको अपनी अलग अलग लोकेशंस को कनेक्ट करना है, तो एक लोकेशन पर ये भी ISP से लाइन लेगा और दूसरी लोकेशन पे ये भी ISP लेगा। तो इस ISP का नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। गॉट इट? सो इंटरनेट क्या है? एक सर्विस है, नॉट ए नेटवर्क। उस सर्विस का यूज करके हम क्या करते हैं? कम्युनिकेशंस करते हैं। बिकॉज कि अगर मैं बोलता हूं मेट्रो, तो मेट्रो हमारी कोई नेटवर्क नहीं है। उसको हम बोलते हैं मेट्रो का नेटवर्क बना हुआ है, बट एक्चुअली वो मेट्रो सर्विस है, जो कि हमें सोर्स टू डेस्टिनेशन, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे लाने ले जाने का काम करती है। अगर हम उसको ना यूज करें तो क्या डेटा कम्युनिकेशन हो जाएगा? हाँ, विदाउट इंटरनेट भी डेटा कम्युनिकेशन हो सकता है। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आप अगर मेट्रो से नहीं जाना, तो क्या आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हो? हाँ, बिल्कुल जा सकते हो। आप अपनी गाड़ी खरीद लो, तो वहां पे क्या आ जाएगी? आपकी कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आप इंटरनेट का यूज दिल्ली मुंबई नहीं करना चाहते, तो आप अपनी रिसोर्सेज लगा दो दिल्ली टू मुंबई। वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? पंपिंग करनी पड़ेगी मनी। यस या नो? तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि बेटर है कि हम इतना ना करें, किसी से टाई अप कर लें। तो अगर किसी के साथ टाई अप कर लेंगे, तो हमारी क्या कॉस्ट क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, और उसके लिए वो बिजनेस बन जाएगा। सो इंटरनेट एक मीडिएटर, एक मिडिल लेयर है, जो कि हमारा कम्युनिकेशन कराते हैं बिटवीन टू डिफरेंट लोकेशंस। सेम लोकेशंस के लिए या सेम लोकेशन के पीसीस के लिए वी डोंट रिक्वायर्ड इंटरनेट। अगर मुझे दो सिस्टम या दो लोकेशंस के बीच में कम्युनिकेशन भी करना है, तो इंटरनेट की जरूरत नहीं है। इट नॉट अ मैंडेटरी, इट्स अ ऑप्शनल। अगर आपको दिल्ली टू मुंबई जाना है, तो आप सब लोग कहेंगे कि मुझे इंटरनेट की नीड है। जरूरी नहीं है। अगर आप दिल्ली टू मुंबई अपना नेटवर्क बना सकते हो, गवर्नमेंट से, हर स्टेट की गवर्नमेंट से टाई अप करके आप अपना अगर पूरा का पूरा लैंड वायर या अपना सैटेलाइट से अपना सारा सिस्टम लगा सकते हैं, तो आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है। आप अपना एक डेडिकेटेड नेटवर्क बना सकते हैं। उसमें वाई यू गो फॉर द पब्लिक नेटवर्क? कंपनीज अपना पर्सनल नेटवर्क भी बना सकते हैं, जिसके फॉर एग्जांपल लाइक अ गवर्नमेंट मिलिट्री बेसिस। तो जितने भी गवर्नमेंट्स के मिलिट्री बेसिस हैं, वो इंटरनेट के थ्रू नहीं होते। उनका अपना डेडिकेटेड रडार सिस्टम से, अपना डेडिकेटेड सारी की सारी चीजें हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि यहां पर हमने एक लैन नेटवर्क पढ़ा था और दूसरा हमने वैन नेटवर्क पढ़ा था। तीसरा कि व्हेन यू क्रिएट अ लैन और वैन नेटवर्क, व्हेन क्रिएट लैन एंड वैन नेटवर्क। क्योंकि अगर साइबर सिक्योरिटी की टर्म्स में बोलता हूं, सो हमारा जो हैकर है ना,
हो सकता है ना ही वो लैन में हो ना ही वैन हो सकता है वो आईएसपी से डायरेक्ट लाइन लेके अपने घर पे बैठा हो। अब वो क्या करेगा, वो मेरी कंपनीज को भी अटैक करेगा या अदर रिसोर्सेज को भी अटैक करेगा। तो अगर आप हैकर को बोले तो हैकर किस नेटवर्क में आता है? जो हैकर या अटैकर है उसको आप किस नेटवर्क में काउंट करोगे, लैन में या वैन में? वो तो इंडिविजुअली सिस्टम लेके बैठा हुआ है ना। तो गाइस वो आपके लैन में भी काउंट हो सकता है, वो वैन में भी काउंट हो सकता है। बट उसको अगर आपके पास आना है तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, सर्विस प्रोवाइडर्स। कि आपके सिस्टम तक अगर वायरस आना है तो वो किसके थ्रू आएगा? इंटरनेट के थ्रू। और अगर आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं है तो क्या आएगा? तो जो मोबाइल फोन बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड ही नहीं है उस पे पेमेंट्स आ ही नहीं सकती। अगर हो तो बता देना मेरा फोन रजिस्टर्ड नहीं, अगर फिर भी पेमेंट आए तो ट्राई कर देना, मेरा थोड़ा भला हो जाएगा। सो हाउ टू क्रिएट लैन और वैन नेटवर्क, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट्स है जो हम लोगों ने पढ़ी थी, फिर रिमेंबर हम लोगों ने पढ़ा था कनेक्शन से। यानी कि अगर हमें कभी भी दो कंप्यूटर्स के बीच में या मल्टीपल लोकेशंस के बीच में डेटा शेयरिंग करनी है तो सबसे पहले हमें कनेक्शंस करने पड़ेंगे, वो या तो फिजिकल होंगे और वर्चुअल। या तो आप उनको वायर के थ्रू कनेक्ट करोगे या वाईफाई के थ्रू करेंगे, सिंपल सा वायरलेस के थ्रू कनेक्ट करोगे या वायर। दूसरे नंबर पे हमें रिक्वायर्ड है आईपी एड्रेस। तो ये टॉपिक भी हम पढ़ चुके हैं। आईपी एड्रेस का मतलब है कि हर कंप्यूटर पे एक डेडिकेटेड आइडेंटिटी होती है, लाइक जैसे आपका रोल नंबर। सो जब स्कूल कॉलेजेस में आप जाते हैं तो आपके यूनिवर्सिटीज के रोल नंबर्स होते हैं, ना कि आपके नेम से। ना अभी प्रेजेंट में आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, तो ये आपकी यूनिक आइडेंटिटीज हैं। गॉट इट द पॉइंट्स? सो इसी तरीके से आईपी एड्रेस भी क्या है, एक यूनिक एड्रेस होता है हर कंप्यूटर्स का, जिसके बेस पर हम क्या करते हैं, अपना कम्युनिकेशन करते हैं। यानी कि मुझे कैसे पता लगेगा कि आप लोग मुझे कोई चीज भेजेंगे तो आपको मेरा एड्रेस रिक्वायर्ड है, और अगर मुझे आपको कोई भी चीज सेंड करनी है तो मुझे आपका एड्रेस भी चाहिए। टू और फ्रॉम वाला है। आप बचपन से लेटर या मेल लिखते हो आए हैं, सबसे पता है टू और फ्रॉम आप डालते हैं भाई, कहाँ जाना है और कहाँ। तो इसी तरीके से हर सिस्टम पे एक आईपी एड्रेस भी होता है। सो यहाँ पे आईपी एड्रेस जिसके अंदर हमारा IPv4 और IPv6 आ जाता है। ये टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं अपना IPv4। तीसरे नंबर पे जो हमारा आता है वो हमारा आता है, ये दो ही चीजें हैं जो मेन हमने पढ़ी है। तीसरे नंबर पे आता है डिवाइसेस। डिवाइसेस की अगर हम बात करते हैं जिनको वी कैन कॉल द DTE और DCE। तो दो टाइप्स के डिवाइसेस होते हैं, एक डेटा ट्रांसमिशन जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करते हैं, और एक कम्युनिकेट जो डेटा को जनरेट करते हैं, उस डेटा को एनालाइज करते हैं। तो हम लोग जब अपने कंप्यूटर पे बैठते हैं तो हमारे पास अगर कोई भी मेल आती है या कोई भी डेटा आता है तो हम उसको ओपन करके रीड करते हैं। तो वो जो जो डेटा को एनालाइज करते हैं वो होते हैं कम्युनिकेशन डिवाइस, जो डेटा को चेक करते हैं। और ट्रांसमीटर का काम है उनको चेक नहीं करना, उन्होंने इधर से लिया और उधर दे दिया। इज इट क्लियर द पॉइंट? सो ये है सिंपल सा। तो देखिए रेड लाइट पे आपको कैमरे मिलेंगे, लेकिन गोल चक्कर जो बना रखा है वहां पे इतने कैमरे नहीं होते, क्योंकि रेड लाइट पे कहते हैं कौन लेफ्ट जाएगा कौन राइट जाएगा, लेकिन गोल चक्कर पे यू कैन डिसाइड इट। आप डिसाइड करोगे यार मुझे कहाँ जाना है, यस या नो। सो वही कॉन्सेप्ट है कि डीटीई और डीसी डिवाइस का है। डीटीई का मतलब है जो डिवाइस ट्रांसमिट करता है, तो डीसी डिवाइस में हमारे कंप्यूटर्स आ जाते हैं, राउटर्स यानी कि हमारे जो गेटवेज आ जाते हैं, ये सारे के सारे फायरवॉल्स हैं, वाईफाई है, ये हमारे डीसी हैं जो कि कम्युनिकेट करते हैं। और डीटी है लाइक अ स्विच, ब्रिज, हब, जो हमारे नेटवर्क डिवाइसेस लगे रहते हैं वो हमारे डीटी डिवाइस हैं। इनको कम्युनिकेशंस करने के लिए हम लोगों ने नेक्स्ट पढ़ाया था केबल मीडिया। केबल मीडिया, तो मैंने यहाँ पे दो चीज बताई थी कि यूटीपी क्रॉस केबल और स्ट्रेट केबल। एक हमारी क्रॉस केबल होती है और दूसरी हमारी कौन सी होती है, स्ट्रेट केबल होती है। तो अगर आप फिजिकल कनेक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम डिवाइस है तो क्रॉस केबल, डिफरेंट डिवाइस है तो स्ट्रेट केबल लगानी पड़ेगी। और अगर आप वर्चुअल कनेक्टिविटी कर रहे हैं तो केबल की नीड है नहीं, वो वाईफाई के थ्रू है तो वायरलेस फिडिटी यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी पर काम करेंगे और उसके थ्रू हमारी कनेक्टिविटी कराएंगे। सो केबल मीडिया हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हमारी कनेक्टिविटी होनी है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है कि हाउ टू क्रिएट वैन नेटवर्क। तो यह सिंपल सा एक हम टास्क आज करते हैं।
और ये टास्क है लाइक अ प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन मल्टीपल LAN network in different लोकेशन, वो भी जो कि अलग अलग लोकेशन है. नाउ द LAN 1 यूज 500, यानी कि इज इट, अगर मैं इसको बोलता हूं लाइक इज इट ब्रांच ऑफिस या हेड ऑफिस, HO, हेड ऑफिस अवेलेबल वर्क इन या अवेलेबल या वर्क या हेड ऑफिस AVI स्पेलिंग गलत हो गई. तो अवेलेबल HO हेड ऑफिस अवेलेबल इन दिल्ली and use 500 and required 500 computers. तो हमारा जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली लोकेशन पे है, जिसको 500 कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट्स है. हेड ऑफिस में यानी कि 500 एम्प्लॉयज हैं या 500 कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट्स है. एंड दूसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं, सो लाइक कॉर्पोरेट ऑफिस, या मैं कहता हूं ब्रांच ऑफिस, हमारी एक ब्रांच है, द ब्रांच ऑफिस इज अवेलेबल इन मुंबई, जो कि मुंबई लोकेशन पे है, एंड रिक्वायर्ड 100 कंप्यूटर्स. एक मेरी ब्रांच है जिसको 100 कंप्यूटर चाहिए. एंड मेरे पास एक और ऑफिस है, रीजनल ऑफिस, RO इज अवेलेबल regional office is available in like I'm using is it available in Goa and required 100 computers. So यहाँ पर भी क्या है, 100 कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट्स है. सो ऑल ओवर के हमारे पास टोटल कितने नेटवर्क्स हो गए, 3 LAN नेटवर्क्स हो गए. सो नाउ गाइस, अगर आपको इतने कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड हैं, सो LAN गेट 500, 100 एंड 100, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए, 700. यानी कि यू कैन सबसे पहले क्या करेंगे, बाय IP या यूज IP. इन सिस्टम्स को कम्युनिकेट कराने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, IP एड्रेसेस रिक्वायर्ड है. सो मेरी कंपनी ने क्या करा, मेरी कंपनी बाय द IP एड्रेस लाइक 10.0.0.0/23, उन्होंने ये एक नेटवर्क बाय करा. दूसरा एड्रेस इज बाय लाइक 10.0.2.0/24, दूसरा नेटवर्क उन्होंने ये बाय करा. तीसरा नेटवर्क इज बाय नॉट इन 24, हाँ 24, एंड नेक्स्ट नेटवर्क 10.0.2.0/25 and 10.0.2.127 128/25. तो कहते कि मेरी कंपनी ने यहाँ पर 2 नेटवर्क बाय करे हैं. वो 2 नेटवर्क से क्या बाय करें, आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी होगी, तो आप यहाँ पे थोड़े से कि 0.0/23. सो 23 पर कितने नंबर ऑफ आईपीस आते हैं, 23 पे मेरे पास जो आईपी ग्रुप मिलता है वो 512 का मिलता है, 512 आईपी. यानी कि 10.0.0 से लेके 10.0.0.255, और देन फिर दूसरा 10.0.1.0 से स्टार्ट होगा एंड 10.0.1.255 पर जाके खत्म हो जाएगा. सो पहले ब्रांच के लिए उन्होंने ये आईपी रेंज दी है. अब दूसरी ब्रांच के लिए जब 1.255 पे हुआ तो नेक्स्ट स्टार्ट कहां से होगा, 2.0/224. बट 24 पे मेरे पास नंबर ऑफ आईपीस कितने आते हैं, 256. लेकिन मेरी जो ब्रांच है, ब्रांच ऑफिस जो है, उसको कितने चाहिए और मैंने कितने खरीदे हैं, तो ये तो ज्यादा है. तो मेरी कंपनी ने क्या करा, 256 आईपी तो ले लिए, लेकिन अब उन्होंने क्या करा, इन 256 आईपीस को डिवाइड कर दिया. उन्होंने क्या बोला कि 2.0/25 बिट्स यूज करिए CIDR वैल्यूज, और 25 पे क्या हुआ कि 10.0.2.127 तक के आईपीस यहां पर आ गए. दूसरा नेटवर्क 128 से स्टार्ट हुआ, तो 10.0.2.
255 तक के आईपीस यहाँ पे चलेंगे, यानी कि 128 आईपीस उसने यहाँ पर एलोकेट कर दिए, 128 आईपीस यहाँ पर एलोकेट कर दिए, एंड 512 आईपीस यहाँ पे एलोकेट, यानी कि लैन वन को, यानी कि हेड ऑफिस को आई एम यूजिंग दिस, ब्रांच ऑफिस को लाइक आई एम यूजिंग दिस, एंड रीजनल ऑफिस को मैं ये वाले आईपीस का यूज करूंगा। तो जसप्रीत, थोड़ा आइडिया है आईपीस के बारे में? मनप्रीत, क्या नाम मनप्रीत है? अमनदीप, आईपैड आईपी यूज होता है। देखो, इससे पहले मैं आपको जो वीडियोस है ना, यही टॉपिक्स हमने करे हैं अभी, ठीक है? आज हम लैब करेंगे। सो ये सारी चीजें हमने करी हैं, आज हम प्रॉपर अपनी लैब एग्जीक्यूट करने वाले हैं। सो आज और कल में मिला के ही एक कॉमन प्रोजेक्ट होगा, आधा आज होगा और आधा कल होगा। सो कभी भी क्या होता है ना, देखिए आपके पास रिक्वायरमेंट कुछ स्टेप्स की आएगी, आपके पास रिक्वायरमेंट स्टेप्स की आएगी। अब हो सकता है यहाँ पे एचआर टीम, सेल्स टीम, अकाउंट टीम्स, वो भी अभी आगे एक्सपेंड होंगी। क्या 500 है तो 500 आईपीस का क्या है, तो 500 आईपी हेड ऑफिस को दे दिया। अब हेड ऑफिस में भी तो सब टीम्स होंगी, फिर ये 500 को उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सो अगर आप साइबर सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग के अंदर आ रहे हैं, तो आपके ये टॉपिक्स क्लियर होने जरूरी है। इज इट क्लियर द पॉइंट? तो गाइस, ये टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, और जिनको नहीं मिली है वो अपना क्लियर करें और मेरे से वो पूछ सकते हैं। अगर आपको एक आध क्लास रिवीजन चाहिए दोबारा तो कर लेंगे, अदरवाइज आप मेरी रिकॉर्डिंग सेशन से भी देखेंगे तो वो आपको हो जाएगा, क्योंकि यही रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर करूंगा डिक्टो, कोई चेंजेस नहीं है, कोई कट नहीं होगा, कोई कुछ नहीं है। तो गाइस, इतना क्लियर है अभी तक? अब आता है कि चलिए, ये तो मेरे क्या 3 ब्रांचेस के आईपीस हो गए, 1, 2 और 3। तो तीनों ब्रांचेस के लिए मैंने यहाँ पे क्या करे, आईपी असाइन कर दिया कि इस वाली डेडिकेटेड ब्रांच में 10.0.0.0/23 वाले आईपीस यूज होंगे, एंड दिस ब्रांच इज कॉल्ड द हेड ऑफिस। एंड नाउ इन दिस लोकेशन, इस वाली ब्रांच के अंदर इट्स यूजिंग द आईपी एड्रेस इज लुक लाइक 2.0/25, and this is for like BO branch office। ये मेरे ब्रांच ऑफिस के लिए एग्जीक्यूट हुए हैं, ये वाला। एंड तीसरा जो मेरा है वो इसके लिए एग्जीक्यूट हुआ है, जो कि मेरा क्या है, जो कि मेरा आरओ रीजनल ऑफिस। अब बीच में क्या है कि ये तीनों की दोनों लोकेशन बट क्या हो गई हैं, इनकी अलग अलग हो गई हैं। ये सेम लोकेशन थे, तो अगर विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, बट यहां पर उन्होंने कंडीशन क्या दे दी है, अलग अलग। अब अलग अलग लोकेशन पे अब या तो मेरे पास ऑप्शन है कि या तो मैं अपना दिल्ली टू मुंबई वायरिंग बिछाऊं, सो उस केस में प्रॉब्लम क्या आ सकती है, भैया कोई कट करके ले गया तो मजे तो उसके आ जाएंगे। और इतना लंबा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लैकिंग आएगी बहुत ज्यादा, लेटेंसी आएगी, डिले आएगा। तो बेटर है कि क्या कोई ऐसी मीडिएटर सर्विस प्रोवाइडर नहीं है जो हमें इन ब्रांचेस को आपस में कम्युनिकेट करा सके। जैसे आप ढूंढते हैं कि यार मुझे दिल्ली टू मुंबई को लेटर भेजना, तो आप कहते हैं डीटीडीसी से जाके कोरियर करा दो। मत कराओ, आप खुद भी तो देके आ सकते हो। दोनों ऑप्शंस है ना। आप खुद से आओगे जाओगे, टाइम लगेगा, पैसा एक्स्ट्रा लगेगा, उसका काम ही वही है, उसका काम ही वही है। तो कहता है भाई 300-400 रुपए दे, मैं देके आ जाता हूँ। दोनों ऑप्शंस है ना आपके पास। सो नाउ क्या कहता है कि हाँ, हमारे पास एक ऑप्शन है, दैट इज कॉल्ड अ सर्विस प्रोवाइडर। हमारे पास एक सर्विस प्रोवाइडर है आईएसपी, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसको हर कोई इंटरनेट नेटवर्क बोलता है। सो ये सर्विस प्रोवाइडर हुआ, इंटरनेट या नेटवर्क हुआ। देखो, इंटरव्यू वाले को ना आपको समझाना पड़ेगा, आप जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करिए ना, उतनी ज्यादा लॉजिक्स आपके पास आएंगे। जितना ज्यादा काम करते जाओगे ना, उतने ज्यादा आपके पास, जब आप चीजें समझोगे ना, तो आपको पता है यार इसका ये यूज भी हो सकता है। अब इंटरनेट वाला बोले ये नेटवर्क क्यों नहीं कह रहे, तो आप समझाओ ना, सर ये नेटवर्क क्या हुआ। आज आपकी कंपनी है, मेरी कंपनी है, 20 कंपनीज हैं, तो इसने बोला मुझे दे दो, मैं सबको कनेक्ट करा देता हूं। तो इसने अपना नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर रख लिया है। इट्स नॉट अ नेटवर्क, इंटरनेट कोई नेटवर्क नहीं है। अगर सारी कंपनीज इंटरनेट से कनेक्ट होना छोड़ दें तो ये तो खत्म है।
यस या नो? आज अगर कोई भी मेट्रो का यूज ना करे, सब अपना व्हीकल यूज करे, तो मेट्रो की कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। सो वो तो पब्लिक के लिए बनाई है ना, सो पब्लिक सर्विस है ये। तो आईएसपी इज एन पब्लिक सर्विस, जिसको हम पब्लिक नेटवर्क बोलते हैं। सो नाउ अब क्या होगा, द ऑल कंपनीज की जब भी हम आईएसपी लेंगे, तो आईएसपी के एंड पे कि हमारी कंपनी का डेटा आईएसपी पे जाएगा कैसे। तो अगर हमारी कंपनी का डेटा आईएसपी पे जाना है, तो सिंपल सा है कि आईएसपी भी अपने एंड पर गेटवे लगाएगा, और हमें भी क्या करना पड़ेगा, अपने एंड पर एक एग्जिट पॉइंट बनाना पड़ेगा। अब ये जो एग्जिट पॉइंट है, हम घरों में लगाते हैं वाईफाई, कंपनीज में लगता है फायरवॉल, राउटर, स्विचेस, वाईफाई। सो नाउ कनेक्ट विद द आईएसपी। अब ये तो हमारे इंटरनल आईपीज है ना। अब यहां के बीच का कम्युनिकेशन कैसे स्टैब्लिश होगा? पॉइंट अब आता है कि ये जो आईएसपी है, कि मेरी हेड ऑफिस से आईएसपी और आईएसपी से हेड ऑफिस, तो आईएसपी के किस एड्रेस पे हेड ऑफिस पैकेट भेजेगा, और आईएसपी किस एड्रेस पर हेड ऑफिस को पैकेट भेजेगा। सही, यानी कि इन दोनों को कम्युनिकेशन करने के लिए दो एड्रेस और हमें रिक्वायर्ड है। सो यानी कि अब क्या है कि मुझे इनके बीच के लिए भी एड्रेस निकालने पड़ेंगे, यानी कि इनके बीच के लिए भी मुझे आईपीस लेने पड़ेंगे। सो अगर मुझे अब इनके बीच के लिए आईपीस लेने हैं, सो नाउ आई एम यूजिंग, कि मैंने यहाँ पे एक आईपी लिया 1.0.0.0/30, 2.0.0.0/30, and like a 3.0.0.0/30। सो 30 का मतलब है कि 30 पर मेरे पास जो आईपी ग्रुप आता है वो 4 का आता है, जिसमें से 2 यूज नहीं होते, एक नेटवर्क आईडी और एक। सो वैलिड आईपीस कितने आ गए? 2। सो ये मेरी क्या है, नेटवर्क आईडी है। सो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, सो मेरे पास इस वाले राउटर पे मैंने लाइक का आईपी डाल दिया 1.0.0.1, और इस वाले पे मैंने डाल दिया 1.0.0.2। सेम एज इन दिस लोकेशन आई मेंशन द 2.0.0.2, and now 3.0.0.2, now 3.0.0.1, 2.0.0.1, सारे हो गए ना। तो अब देखिए यहां पर क्या है, एक ये उन्होंने पूरा का पूरा एक नेटवर्क यहाँ पे क्या कर दिया है, एग्जीक्यूट कर दिया। अब क्या एग्जीक्यूट करा है कि भाई ठीक है कि अगर आईएसपी को कोई भी पैकेट अगर भेजना है, तो इस एड्रेस से यहां पर जाएगा, यानी कि 1 2 को भेज सकता है, 2 1 को। सो 1 किसका आईपी है, हेड ऑफिस का। 2 किसका है, आईएसपी का है। यहां पर भी सेम है, कि यहां पे वो क्या कह रहा है कि यहां से ये हो सकता है, और यहां से ये हो सकता है। क्लियर द पॉइंट? अब जब आप आईएसपी को अगर हेड ऑफिस देखना है, तो जब रिक्वेस्ट हेड ऑफिस से आईएसपी आएगी, तो जब भी कोई भी हमारा डेटा ट्रांसफर होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, सो यहां पर हमारे पास बनते हैं फ्रेम। क्या बनता है, फ्रेम। कंप्यूटर एक फ्रेम बनाता है, उस फ्रेम के अंदर इंफॉर्मेशन होती है सोर्स और डेस्टिनेशन की। यानी कि अगर आज आपने सर्च करा, कुछ भी सर्च करना है, तो आप उसका नाम डालते हैं लाइक google.com। तो गूगल क्या हो गया, एक डेस्टिनेशन हो गया। तो यहां पे क्या आएगा, डेस्टिनेशन का नेम आ जाएगा गूगल, और सोर्स आपका आईपी 1.0, यानी कि मैं कहता हूं लाइक 10.0.0.1 कोई आईपी आपका, जो कि आपके हेड ऑफिस के किसी सिस्टम पे चल रहा है। अब जब ये सोर्स आएगा, तो अब मैं कहता हूं कि गूगल सपोज करिए यहां पे चल रहा है, गूगल कहां है, मुंबई में। अब ये जब रिक्वेस्ट आपकी रीडायरेक्ट होगी, अब ये जब रिक्वेस्ट यहां से रीडायरेक्ट होगी, तो आईएसपी के पास आएगी। आईएसपी क्या करेगा, इन सारे के सारे पॉइंट्स को चेक करेगा, जितने भी उसके एग्जिट। वो कहेगा यार मेरे को जो गूगल का आईपी है ना, वो 3 से मिल रहा है। वो क्या करेगा, आपके रिक्वेस्ट को यहाँ पे फॉरवर्ड कर देगा।
और अगर मैं कहता हूं लाइक का फेसबुक अवेलेबल इन दिस लोकेशन, अब अगर आपने यहाँ पे करा तो डेस्टिनेशन में क्या आ जाएगा, फेसबुक लिखा आ जाएगा। अब वो क्या करेगा, इस डेडिकेटेड फेसबुक की जो रिक्वेस्ट है उसको अपना यहां से लेगा और यहां से इधर भेज देगा। सो इट्स अ मीडिएटर, इज लुक लाइक अ गोल चेकर। सब लोग आके आईएसपी के साथ कनेक्ट हो गए। अब जब आप सब लोग कनेक्ट हो गए तो आप सबकी इंफॉर्मेशन तो मेरे पास है ना। अब जब मेरे पास है तो अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं बता दूंगा भाई अमनदीप हाँ है, आकाश हाँ है, ठीक है ना, राकेश हाँ है, सब लोग मेरे से कनेक्टेड हैं। तो जब आपके पास आएगी कि ये बंदा है और इसका ये आईपी है, मुझे पता है कि आईपी एक बंदे के पास एक ही हो सकता है, डुप्लीकेसी है ही नहीं। सो उसका आईपी डाल के क्या मैं उसकी रिकॉर्ड नहीं निकाल सकता? मैं बता दूंगा भाई है, आप एक काम करें इस गेट से बाहर हो जाइए, आप उस बंदे से मिल लोगे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेटवर्क। सो हाउ टू एग्जीक्यूट दिस नेटवर्क। सो अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल पे। इतना क्लियर हुआ गाइस? किसी का कोई क्वेश्चन टिल नाउ? नो सर। गाइस साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से इतनी डिटेल में बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट्स आपको। जैसे ये आईपी 512 बाई की करी है, तो चाहिए 500, तो ये 12 आईपी का। कभी किसी शादी वादी में गया है? वहां अगर 100 लोगों को बुलाते हैं तो हलवाई कितने का खाना बनाता है? क्यों? बहुत ज्यादा। तो यहाँ फ्यूचर पर्पस यूज हो सकते हैं ना। कुल मिला के ये है कि गवर्नमेंट ने, इससे है तो हैकिंग नहीं है ना, वो लैन आईपी है ना। ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन मैंने बोला था प्राइवेट आईपी यूज होता है, पब्लिक और प्राइवेट। से दो ही रेंज बताई थी, 192 10 और 172। तो ये आईपी विद इन है, इनके थ्रू हम बाहर का नेटवर्क एक्सेस ही नहीं कर सकते। अब क्या होगा, जब यहां से रिक्वेस्ट आएगी तो गेटवे क्या करेगा, आपकी रिक्वेस्ट को इस आईपी पे डालेगा। ये पब्लिक आईपी है, अब ये पब्लिक आईपी से आईएसपी पे जाएगी। तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सिर्फ गेटवे तक आएगी। यहां से क्या हो गई, रिक्वेस्ट चेंज हो गई, जो अभी प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा आपको। तो चलते हैं गाइस, एग्जीक्यूट करते हैं। सो लाइक का ओपन अ सॉफ्टवेयर इन पैकेट ट्रेशर एंड यही डायग्राम हम सेम क्रिएट करते हैं। सो आई एम यूजिंग लाइक 3 नेटवर्क्स हमें बनाने हैं। सो इट्स अ हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस। तो ये 3 नेटवर्क्स हम यहाँ पर अपने एग्जीक्यूट कर रहे हैं गाइस। एंड बीच में हम ले रहे हैं एक और नेटवर्क जो कि हमारा काम करेगा आईएसपी का। इज इट क्लियर द पॉइंट्स? अब सबसे पहले वी नीड अ गेटवे जो हमारी कनेक्टिविटी कराएगा। सो आई एम यूजिंग gateway, so I'm using one router for this location, one gateway for this, one gateway for this and one gateway for this। तो यानी कि है कि जब भी आप अपने घर पे इंटरनेट कनेक्शन लगाते हो तो आपके घर पे बाहर से एक लाइन आती है और वो वाईफाई में आके कनेक्ट हो जाती है, यस या नो? आप उसकी जगह फायरवॉल भी लगा सकते हो, बट वाईफाई क्या है, बहुत सस्ता डिवाइस है, 1500 से 2000 में आ जाता है। फायरवॉल्स 1 लाख 2 लाख 5 लाख से स्टार्ट होते हैं। वो लगाया जाता है जब मोर सिक्योरिटीज आपको चाहिए। अब क्या है कि सबसे पहले मुझे इन सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए, सो राउटर टू राउटर वी हैव जस्ट कनेक्ट विद द सीरियल पोर्ट और फास्ट इथरनेट पोर्ट्स। सो हमारे पास यहाँ पे क्या है, इस राउटर पे सिर्फ अवेलेबल है फास्ट इथरनेट पोर्ट। सो मैं क्या करूंगा, क्लिक ऑन दिस राउटर, पावर ऑफ एंड एड NM4AS या 8AS, आप कोई भी पोर्ट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया NM8AS एंड देन पावर ऑन। अगेन क्लिक ऑन राउटर, पावर ऑफ NM8AS, यानी कि 8 सीरियल पोर्ट्स हैं, यानी कि मैं 8 राउटर्स कनेक्ट कर सकता हूँ। पावर ऑफ NM8AS, देन पावर ऑन, देन पावर ऑफ NM8AS एंड देन पावर ऑन। अब प्रोवाइड द कनेक्टिविटीज। अब मुझे इन राउटर्स को कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए आपको पता है कि अगर मुझे इथरनेट पोर्ट से कनेक्ट करना है तो मैं कॉपर या स्ट्रेट केबल यूज करूंगा, बट मैंने यहाँ पे सीरियल पोर्ट से कनेक्ट करना है तो आई एम यूजिंग DT एंड DC केबल्स। नाउ सेलेक्ट एंड देन क्लिक S1/0 से S1/0, S1/1 से S1/1। आप अलग भी ले सकते हैं, मैं सेम ले रहा हूं, और S12 से S1/2। अब मुझे देखना है कि यहाँ पे आईपीस कौन से यूज होंगे। सो लाइक आई एम यूजिंग द आईपी। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो नेटवर्क आईपी यूज हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पे 1.0.0.0/30। तो यहाँ जो आईपी हो रहा है /30।
तो स्लैश एक मिनट /30। तो इस जगह पे जो आईपी हम यूज कर रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं /30 वाला। यानी कि 30 का मतलब है कि दो ही आईपी हमारे पास वैलिड आएंगे। सो मैं यहाँ पे एक आईपी मेंशन कर रहा हूँ लाइक 1.0.0.1/30 और दूसरा आईपी आई एम जस्ट एलोकेट विद द आईएसपी 1.0.0.2/30। तो यानी कि इस सीरियल पोर्ट का 2 आईपी है और इसका 1 आईपी है। सेम एज आई एम जस्ट कम टू दिस ब्रांच। सो इज इट 2.0.0.0/30 is using the IPs 2.0.0.1/30, and now in this network is 2.0.0.2/30. Same as I'm just come to 3.0.0.0/30 and 3.0.0.2/30 and 3.0.0.1/30। अब गाइस ये तो पता लग गया कि आईएसपी जो नेटवर्क यूज कर रहा है, जो नेटवर्क आईपी यूज कर रहा है, एक नेटवर्क आईपी ये यूज कर रहा है, एक ये नेटवर्क आईडी है और ये नेटवर्क आईडी है। क्लियर द पॉइंट्स? ये तीन हमारी क्या है? नेटवर्क आईपीस है। इन्हीं नेटवर्क में से ये आईपी इसका, ये आईपी इसका। इतना क्लियर है? लाइक वन इसके साथ कम्युनिकेट करेगा, ये इसके साथ कम्युनिकेट करेगा और ये इसके साथ कम्युनिकेशन होगा। क्लियर द पॉइंट इतना? अब ये तीन लैन नेटवर्क्स है। मैंने बोला इन सिंगल नेटवर्क आईडी इज कॉल्ड वन लैन नेटवर्क। तो यहां पे अभी तीन लैन नेटवर्क्स बने हैं, तीन और बनेंगे, क्योंकि ये जो लैन नेटवर्क्स हैं ये लैन नेटवर्क्स हैं हमारे एक्सटर्नल 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 लैन नेटवर्क। यानी कि वो नेटवर्क जो हमारी कंपनी के बाहर के हैं। तो कंपनी से बाहर से क्या है? ये आईएसपी से कम्युनिकेट करा रहा है, ये इस ब्रांच को कम्युनिकेट करा रहा है, ये इस ब्रांच को कम्युनिकेट करा रहा है। अब हम बात करते हैं इंटरनल। सो जब भी हम एक्सटर्नल नेटवर्क बनाते हैं, यानी कि वो नेटवर्क जो भी हमारी कंपनी से बाहर का है, यूज PUBLIC पब्लिक आईपी एड्रेसेस, जो कि हमारे पब्लिक आईपी एड्रेसेस का यूज करता है। तो ये जो आईपी रेंज है ये पब्लिक है, क्योंकि प्राइवेट आईपी रेंज मेरे पास तीन ही है, या तो 192 से स्टार्ट हो रहा है कोई आईपी, या 10 से कोई आईपी स्टार्ट हो रहा है, या 172 से हो रहा है। सो नाउ कि ये तो मेरा हो गया आउटसाइड। अब कंपनी क्या है, ठीक है भाई, बाहर से तो कनेक्टिविटी के आईपी हमने ले लिया। अब लैन के लिए, तो सबसे पहले लैन के लिए मुझे यहाँ पे 500 कंप्यूटर्स लगाने। तो 500 कंप्यूटर्स इसके साथ तो कनेक्ट होंगे नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा? मीडिएटर डिवाइस लगाना पड़ेगा। तो आई एम यूजिंग स्विच। मैं एक स्विच कनेक्ट करूंगा और स्विच कनेक्ट करने के बाद नाउ कनेक्ट द कंप्यूटर्स 1 2 3। इस तरीके से क्या करूंगा? कंप्यूटर्स सेम एज हर ब्रांच के अंदर मैं पीसीस लगाऊंगा और हर ब्रांच के अंदर जाके आई एम जस्ट कनेक्ट द स्विच। नाउ अब राउटर इज अ डीसी डिवाइस और स्विच डीटी डिवाइस और देन पीसी डीसी। सो राउटर टू स्विच एंड स्विच टू पीसी, यानी कि तीनों डिफरेंट डिवाइस है। क्योंकि अगर राउटर टू सॉरी पीसी टू अगर मैं राउटर लेता तो सेम डिवाइस हो जाते, तो मैं क्रॉस केबल यूज करता। बट यहां पर आ रहा है कि ये डिफरेंट डिवाइसेस हैं, बिकॉज क्योंकि राउटर जो है वो हमारा है डीटी डिवाइस। राउटर इज अ डीटी डिवाइस, ये सॉरी डीसीई है, ये हमारा डेटा ट्रांसमिशन है। और ये जो डिवाइस है ये हमारा डीसी डिवाइस है, और सिस्टम भी हमारा क्या है? डीसी डिवाइस है। तो डीसी डीसी और डीटी, सो यानी कि वी आर यूजिंग द स्टेट केबल। सो लाइक अब राउटर के FH0/0 से स्विच के पोर्ट नंबर 1 से कनेक्ट कर दिया, एंड नाउ क्लिक पोर्ट नंबर 2 से आई एम कनेक्ट दिस सिस्टम, देन पोर्ट नंबर 2 टू दिस सिस्टम, देन पोर्ट नंबर 3 टू दिस सिस्टम या 4 दिस सिस्टम, सेम एज। तो ये अभी हमारी क्या हुई है? कनेक्टिविटी हुई है। कि अभी तो हमने क्या है, चलो यार ये चीजें हैं, ये रोड हो गई, ये हो गई। अब हमें करना है कि अब अपने घर का नेटवर्क है, अपने घर पे हमें गवर्नमेंट ने एड्रेस दे दिया, तो कहते भाई गवर्नमेंट ने एड्रेस तो दे दिया, तो अब एक काम करो यार, ये एड्रेस कहाँ पे लिखवाओगे अपने घर पे?
आपने मोबाइल नंबर तो खरीद लिया, अब कौन बंदा कौन सा मोबाइल नंबर यूज करेगा, तो हर किसी को अपना अपना मोबाइल नंबर दोगे, यस या नो? तो सिंपल सा है, 20 लोगों के आधार कार्ड आए तो अब जिसका आधार कार्ड जिसको देना है उस हिसाब से आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट। तो अब हमारे पास यहाँ तो हमारे पास आईपी है, अब कौन सा आईपी कहाँ पे यूज होगा। तो गाइज नाउ कि दिस इज कॉल्ड अ हेड ऑफिस, ये हमारा हेड ऑफिस है। और हेड ऑफिस के अंदर जो हमने आईपी यूज करा है वो करा है 10.0.0.0/23, यानी कि यहाँ पर टोटल आईपीस आ रहे हैं 512, जो मैं पहले बता चुका हूं। अब इसमें से हम कहते हैं कि ये जो फास्ट इथरनेट पोर्ट है 10.0.0.1/23, इस वाले सिस्टम पर यानी कि इस पोर्ट पर मैं ये वाला आईपी डाल रहा हूं, यानी कि राउटर के इस वाले पोर्ट पे, यानी कि जितने भी सिस्टम्स हैं अगर इनको बाहर जाना है तो ये पैकेट यहां पर है, यानी कि हर घर का एक मेन डोर रहता है, हर सोसाइटी का एक मेन एग्जिट पॉइंट रहता है कि सोसाइटी वालों के, अगर सोसाइटी में 100 200 500 घर भी हैं तो हम कहेंगे आपको गेट नंबर 1 से बाहर जाना है। तो उन सबको पता है कि भाई गेट नंबर 1 हमारा सोसाइटी का एग्जिट पॉइंट है। अगर हम उस गेट से नहीं जाते तो विद इन अ सोसाइटी रहेंगे। सो विद इन अ सोसाइटी भी आप क्या है, सोसाइटी वाले आपस में बात कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ लैन, दैट इज कॉल्ड अ लैन। लेकिन एक सोसाइटी आपकी और एक आपकी अपोजिट साइड है, तो दोनों को अपना गेट क्रॉस करके आना पड़ेगा। तो आप उसके घर में जाओगे दोनों गेट क्रॉस करके, अपना भी और उसका भी, या वो आपकी सोसाइटी में आएगा, या दोनों को बात करना है तो दोनों को अपने गेट से बाहर आना पड़ेगा। सिंपल सा है कि या तो यहां से ये पैकेट इसके घर में जाए, या ये इसके घर में आए, या फिर भाई दोनों बाहर आके यहां पर बात कर लो। तो सिंपल सा है कि गाइस अब हर सिस्टम पे मुझे आईपी भी देना है। लाइक आई मेंशन द आईपी फॉर दिस कंप्यूटर 10.0.0.2/30 सॉरी 23 एंड गेटवे आईपी, यानी कि मुझे इसको बताना पड़ेगा कि भाई आपका जो गेटवे है वो है 10.0.0.1। इज इट क्लियर? सो ये आपका है गेटवे आईपी। एंड 23 का जो सबनेट मास्क होता है वो होता है 255.255.254.0। तो ये हमारे क्या है, सबनेट। तो ये मेरे पीसी भाई, कंट्रोल सी, इस सिस्टम को आईपी दे दिया। नाउ आई एम जस्ट मेंशन द आईपी एड्रेस फॉर लाइक 3, इज इट लाइक 4। सो हर सिस्टम्स को मैंने क्या करा है, यहाँ पे आईपी एलोकेट कर दिया है। क्लियर द पॉइंट, सेम एज इधर भी होगा। सो इधर की बात करें सो इट्स नेटवर्क, ये हमारा कौन सा है, लाइक हेड ऑफिस है एचओ, एंड इट यूज आईपी 10.0.2.0/25 है। So now here in this location is user IP 10.0.2.1/25। तो ये वाला जो आईपी है ये मैंने आईपी दे दिया, इस डेडिकेटेड गेटवे का आईपी हो गया। नाउ अब इन कंप्यूटर्स की बात करें, सो इन कंप्यूटर्स को अगर मुझे इसको आईपी देना है तो हम यूज 10.0.2.2/25। 25 का सबनेट्स होता है 255.255.255.128 एंड इस सिस्टम का आईपी हो गया ये, एंड सबनेट्स हो गया ये। और गेटवे, तो गेटवे जो होगा इसका गेटवे कौन सा होगा, 10.0.2.1। दूसरी सोसाइटी है इसका गेट क्या है, अलग हो गया। ये भी सेम ही सोसाइटी का सिस्टम है, तो इसका आईपी खाली अलग हो जाएगा, बंदे का फ्लैट नंबर अलग हो जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। भाई सेम ही सोसाइटी के हो, सेम ही आपका एग्जिट पॉइंट है, सिर्फ आपका फ्लैट नंबर क्या हो गया है, अलग हो गया है। नाउ कम टू दिस लोकेशन, सो इसका मैं दे देता हूं 2.31 एंड गेटवे देता हूं 2.130 और 32/25। गेटवे इज 10.0.2.130। तो इसका जो आईपी आएगा 10.0.2.130/25। तो ये इसका
गेटवे आईपी बनाया है, गॉट इट, क्योंकि इसकी जो नेटवर्क आईपी है, यानी कि ये मेरी क्या है, ब्रांच ऑफिस है, बीओ, इज इट अ ब्रांच ऑफिस, और ब्रांच ऑफिस का जो आईपी है वो है मेरा 10.0.2.128/25, ये इसकी नेटवर्क आईडी है। सो 25 28 ये नेटवर्क आईडी होगी, 29 ना लेके मैंने क्या करा, 130 को गेटवे, क्योंकि इस ग्रुप में से कोई भी आईपी में गेटवे बना सकता हूँ, मैंडेटरी नहीं है कि आप अपनी मर्जी से जो मर्जी आईपी अपने डिवाइस पे डाल सकते हो, वो आईपी कहीं और फिर इंटर नहीं होगा, क्योंकि आप वो आईपी इंटर करेंगे तो वो बोलेगा ऑलरेडी एग्जिट्स कॉन्फ्लिक्ट्स, तो यूनिकनेस ही अपने आप ही यहाँ पे यूनिकनेस को चेक कर लेगा। सो इज इट क्लियर गाइस? सो सिंपल सा है, यही चीज मैंने पहले बताई थी, यही चीज मैंने आपको अभी बताई है। पहले मैंने यही चीज पेंट पे बताई थी, अब इसी चीज को मैंने प्रैक्टिकली करा है, नाउ यू कैन सी। सो हर सिस्टम के ये आईपीस निकाले हैं, सो यही आईपीस मैंने यूज करे हैं, यहाँ पर यही सारी चीजें यूज करें। अब आता है हाउ टू कॉन्फ़िगर। अभी मैंने आईपी दिए हैं, अब मुझे डिवाइसेस पर कॉन्फ़िगर करने हैं। तो सबसे पहले आई एम जस्ट कॉन्फ़िगर द आईपी एड्रेसेस टू द गेटवे, यानी जो हमने गेटवे लगाए हैं उन गेटवेज पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो सबसे पहले वी स्टार्ट फॉर द हेड ऑफिस। तो मैं अभी जो बात कर रहा हूं वो मैं बात कर रहा हूं किस वाले डिवाइस की, हेड ऑफिस की। क्लियर? सो लाइक हेड ऑफिस की अगर मुझे यहाँ पे बात करनी है, तो सबसे पहले वी कैन टाइप द इनेबल कमांड। इनेबल के बाद वी कैन टाइप द CONFIG config t कमांड। तो ये config t कमांड टाइप करते मेरा राउटर कॉन्फ़िग मोड में आएगा, जो मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। उसके बाद हम टाइप द होस्ट नेम, क्योंकि मुझे जो भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो किस में होती है, कॉन्फ़िगरेशन। होस्ट नेम का मतलब है मैंने इसका नाम दे दिया एचओ गेटवे, इस राउटर का मैंने नाम रख दिया हेड ऑफिस गेटवे। अब हेड ऑफिस गेटवे के बाद अब मेरे पास यहां पर है कि इस हेड ऑफिस के बाद दो इंटरफेसेस है। पहला है FA0/0, तो मैंने यहां पे क्या करा, INTFA0/0 पोर्ट पे गया। पोर्ट बाय डिफॉल्ट मेरा क्या होता है, डिसेबल स्टेट में रहता है, नो शट, यानी शट डाउन रहता है, उसको नो शट डाउन करा। देन आईपी एड्रेस उसको क्या देना है, जो आईपी एड्रेस मैंने मेंशन करा है 10.0.0.1 और /23 है, तो 23 का सबनेट होता है 255.255.254.0। देन इसके बाद INTS1/0 जो मेरे ISP से पोर्ट कनेक्ट है, ये भी क्या है, बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड है, सो नो शट करा, इसको इनेबल फॉर्मेट में लेके आया। देन आईपी एड्रेस, इसको भी मुझे आईपी एड्रेस देना है, तो इसका जो आईपी है 1.0.0.1 है, ऑलरेडी डायग्राम में मेंशन है। /30, तो /30 का सबनेट होता है 255.255.255.252। इज इट क्लियर द पॉइंट? देन सीरियल पोर्ट है, तो मेरे CLOC के क्लॉक RAT रेट 64,000, मुझे एक कमांड एक्स्ट्रा यहाँ पे क्लॉक रेट की चलानी पड़ेगी। मेरी दोनों होगी कि मेरे पास दोनों इंटरफेसेस में मैंने क्या करा, आईपी इंटर कर दिए, देन एंड करा, और WR से मैंने क्या करा, कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर दिया, कॉपी करा इसको। तो ये पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन है। तो नाउ कि मैं यहाँ पे, ये आपका एक इंटरफेस का है, ये आपके दूसरे इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन है, और ये आपके तीसरे इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर द पॉइंट? तो पहले नाम डाला, फिर फास्ट एथरनेट की कॉन्फ़िगरेशन करी, फिर सीरियल पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन करी है। इस पे दो ही पोर्ट्स हैं अभी। क्लियर? देन NWR। नाउ कॉपी करा इस कमांड्स को, कम टू द राउटर पे क्लिक करा, CLI पे आया, नो करा। ये कौन सा मोड है, यूजर मोड है। तो या तो आप ये सारी कमांड डायरेक्ट यहाँ पे टाइप कर लो, या आपने अगर इस तरीके से करी है तो आप पेस्ट कर दो। सिर्फ इनेबल EN से कराए तो यहाँ पे मतलब कि यूजर मोड पे आके जैसे पेस्ट करेंगे सारी कमांड्स खुद से ले लेगा। तो आप जब बड़ी स्क्रिप्ट्स होती हैं तो हम कॉपी पेस्ट भी, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस तरीके से करें, यानी कि एरर पहले ही कॉपी पे निकल जाए। कॉपी पे निकल गए तो टाइप तो हो ही जाना है। तो यहाँ पे देखिए फास्ट एथरनेट पे आ गया, इसका आईपी का नाम भी चेंज हो गया, तो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन मैंने कर दिया। सेम एज आई एम जस्ट कम टू दिस राउटर, अब मैं इस वाले राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहा हूँ। तो नाउ पेस्ट इनेबल कॉन्फ़िग, और ये मेरा जो है इट्स अ हेड ऑफिस नहीं था, ये कौन सा था, हेड ऑफिस तो ये था, वो एक आरओ था ना, तो ये आरओ है हमारा। एक मिनट यार, डायग्राम में क्या नाम था,
हेड ऑफिस तो ये हो गया, ये BO है, इट्स अ ब्रांच ऑफिस, सो मैंने इसका नाम दे दिया होस्ट नेम ब्रांच ऑफिस गेटवे। अब इस पे भी फास्ट इथरनेट पोर्ट है, बट फास्ट इथरनेट पे जो आईपी डाला है वो हमने डाला है 2 वाला, 2.1। अब सबनेट्स क्या है, 25 है, सो 25 का जो सबनेट्स होता है वो होता है 128। अब सीरियल पोर्ट है, तो ये क्या S1/1 से कनेक्टेड है, इसका जो आईपी है वो है 2.0.0.1 है, तो /30 है, तो सबनेट यही होगा, क्लॉक रेट मुझे देना है NWR, दैट्स इट। कंट्रोल C करा, क्लिक ऑन दिस राउटर, देन CLI पे आया, नो करा एंड पेस्ट। अगर यहाँ पे कहीं भी इनवैलिड लिखा आएगा दैट मीन्स कि वो कमांड्स आपकी गलत चली है। तो देखिए यहाँ पे जैसे आ गया इनवैलिड इनपुट डिटेक्ट, तो यहाँ पे देखिए राउटर का नाम चेंज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या कर दिया कि स्पेस दे दिया है। अब जैसे ये कमांड गलत हो गई तो मैं क्या करूंगा, CONF कॉन्फिग टी में गया, यहाँ पे जाके होस्ट नेम, और यहाँ पे मैंने डाला लाइक BO ब्रांच ऑफिस -GATE गेट, देन एंड और देन WR। तो ये चीज भी ध्यान देनी है। तो यहाँ पर हमारी एक मिस्टेक हुई थी, यहाँ पे हमने स्पेस दे दिया था। कंट्रोल C, देन अब इस वाले राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। मैं एक एक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे गाइस इसीलिए लिख रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा लाइक BO के बाद ये आ गया हमारा RO, BO RO इसको बना देते हैं, कोई नहीं, एंड इज यूजिंग द 2.130। गॉट इट द पॉइंट, ये रहा 13 और आउटसाइड है 3001, बट ये है S1/2 पर, पोर्ट नंबर S1/2 एंड 3.0.0.1, then and WR. Control A and then Control C and then come to this router। ये देख रहे हो ना, लिंक डाउन थे ये, अभी ये ग्रीन होते जा रहे हैं। क्लिक करा, देन CLI पे गया, देन नो करा एंड देन पेस्ट। अब आते हैं हम इस वाले से, यहाँ पे कितने इंटरफेस हैं, 3। तो नाउ हम जस्ट कॉन्फ़िगर द 3 इंटरफेसेस, सो आई एम जस्ट कम टू हियर एंड देन पेस्ट। अब सबसे पहले मैं दे रहा हूँ होस्ट नेम ISP। अब हम बात कर रहे हैं ISP राउटर की। ISP पे कोई भी फास्ट इथरनेट पोर्ट मेरा नहीं है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लाइक का S1/0 INT S1/0 नो शट। इसको जो आईपी मुझे एलोकेट करना है वो आईपी देना है S1/0, जो कि मेरे किससे हेड ऑफिस से कनेक्ट है, सो 1.0.0.2 /30 है, सो 255.255.255.252, देन CLOC की क्लॉक RAT रेट 64,000। इज इट क्लियर द पॉइंट? तो ये पहला इंटरफेस करा, पहले इंटरफेस पे क्या किया, देखिए राउटर के ये वाले पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, S1/0 पोर्ट पे गया, लिंक बाय डिफॉल्ट क्या था, शट डाउन था, इसको नो शट करके अप करा, देन उस पे आईपी डालना था 1002, सो आईपी मैंने 1002 डाला, देन सबनेट्स मैंने उसका मेंशन कर दिया /30 है, 30 मतलब ये हमारी बाइनरी डिजिट है, सॉरी ये हमारी CIDR वैल्यू है, इसको हमने कन्वर्ट करा किसमें, बाइनरी टू डेसिमल में। तो एंड देन क्लॉक रेट 64,000 यानी कि बैंडविड्थ सेट करी है। अब इसके अलावा इस पे 2 और पोर्ट है, S1/1 पे भी आईडी डालना है और S1/2 पे भी डालना है। सो नाउ पेस्ट S1/1, S1/1 जो कि मेरे किसके साथ कनेक्ट है, आपके ब्रांच ऑफिस के थ्रू, सो ब्रांच ऑफिस एंड देन क्लिक, इसका जो आईपी है 2.0.0.2 है, देन बाकी सारी चीजें सेम ही रहेंगी। तीसरा है S1/2 जो कि मेरे ब्रांच ऑफिस से कनेक्टेड है एंड नो शट डाउन, आईपी एड्रेस 3.0.0.2 नो शट क्लॉक रेट
देन कंट्रोल ए, देन कंट्रोल सी। और जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ पर, तो आप देखेंगे सारे के सारे इंटरफेस मेरे अप हो जाएंगे। नाउ यू कैन सी। हो गई पूरी की पूरी टोपोलॉजी। अब अगर कहीं पे भी आईपी गलत होगा तो यहाँ पे एरर आपको दे देगा। तो कैसे ये पूरी की पूरी अभी टोपोलॉजी क्या हुई है, मेरी कॉन्फ़िगर हुई है। बट यहाँ पे ये नहीं है कि सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट करने लगे, अभी कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। ये सिर्फ मैंने आपके आईपी दिए, आपको अभी आपके एड्रेस मिले हैं। अभी आपको क्या मिला है, कनेक्टिविटी मिल गई, यानी कि मैंने एक मेट्रो लाइन बिछा दिया, मैंने क्या करा, एक एक स्टेशन बना दिया और उनको एड्रेस दे दिया कि भाई आपका एड्रेस ये, आपका एड्रेस ये, आपका एड्रेस। अब इन एड्रेस का यूज कौन करेगा, वो यूज करेंगे सिस्टम्स जब डेटा। तो अब सिंपल सा है, कौन अपना कार्ड पंच कर रहा है एंट्री लेने के लिए, तो उस कार्ड पे भी नंबर होता है। आपके मेट्रो कार्ड पे भी एक नंबर बनाया हुआ है, हर चीज की एक आईडी बनाई हुई है, क्योंकि आईडी नहीं होगी तो हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे उसके रिकॉर्ड्स को। तो रिकॉर्ड्स को ट्रैक करने के लिए ईच एंड एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड। सो इतना क्लियर है। अब आता है नेक्स्ट कि आप देखिए, जो भी यहाँ से यहाँ पे सेम रेंज के आईपी है, यहाँ पे भी क्या है, सेम रेंज के आईपी, और यहाँ पर भी। तो ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे। आई एम यूजिंग दिस पैकेट, ट्रांसफर पैकेट हेयर टू हेयर, सक्सेसफुली ट्रांसफर, देन हेयर टू हेयर, सक्सेसफुली ट्रांसफर, देन हेयर टू हेयर, सक्सेसफुली ट्रांसफर। क्लियर द पॉइंट। मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ एक बार, टोपोलॉजी को कंट्रोल एस, और डेस्कटॉप पे गया, मैंने यहाँ पे जाके नाम दिया लाइक एस एस 10 o'clock when TOPOLOGY टोपोलॉजी, एंड क्लिक ऑन डेस्कटॉप, या डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। अब गाइस इससे आगे चलते हैं कि ये तो तीनों राउटर टू राउटर है, लेकिन अभी आप देखिए राउटर टू पीसी आपका डेटा नहीं जाएगा। दूसरा, इस राउटर से इस राउटर पे भी डेटा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये डेटा 2 पे काम कर रहा है और यहाँ पे ये डेटा 3 पे काम कर रहा है, यानी कि अभी 3 नहीं, यहाँ तो 1 आएगा। इट्स अ 1। तो यहाँ पे क्या है, इसकी जो नेटवर्क आईडी है 1 है, इसकी 2 है। सो बाय डिफॉल्ट लैंड नेटवर्क कौन से आईपी होते हैं, जिनकी नेटवर्क आईपी, अब इस वाले आईपी की जो नेटवर्क आईडी है वो ये है, और इस वाले आईपी की नेटवर्क आईडी क्या ही है, तो ये दोनों डिफरेंट नेटवर्क आईपीज में, यानी कि डिफरेंट ग्रुप में आ गए। और जब डिफरेंट ग्रुप में आ गए, यानी कि डिफरेंट सोसाइटी है, तो ये आपस में बात नहीं करेंगे। ये आपस में बात करने के लिए इन्हें क्या चाहिए, गेटवे क्रॉस करना पड़ेगा। सो अभी हमने गेटवे को क्रॉस करना नहीं बताया, अभी हमने गेटवे तक का पैकेट बताया कि आप विद इन अ सोसाइटी में काम कर सकते हैं। अगर आपको दूसरे से बात करनी है तो उसके लिए आपको इस गेट से बाहर जाना पड़ेगा। बट कह रहा हूं भाई, जाने के लिए पहले आपकी बायोमेट्रिक एंट्रीज गेट पे रिक्वायर्ड है, या उस गेट का पास आपके पास होना चाहिए। सो वो कोई चीज अभी हमने इनेबल नहीं करी। सेम है, विद इन सोसाइटी भी तो अभी हमारे पास फ्लैट्स हैं, तो उनको भी क्या देना है, एड्रेस देने हैं। सो अब यहाँ पे क्या है कि अब अगर हमारी बात हो रही है विद इन सोसाइटी, तो अगर विद इन सोसाइटीज की अगर हम बात करते हैं, तो विद इन सोसाइटीज में भी तो हमें क्या करना, आईपी एड्रेस असाइन करने। सो आईपी एड्रेस जब हमें विद इन सोसाइटीज एड ऑन करने, तो सिंपल सा है कि यहाँ पे अगर मेरा गूगल है, फेसबुक या वट एवर कोई भी हमारी है, या हमारी अलग अलग लोकेशन है, हेड ऑफिस आर ओ बी ओ, तो उसके हिसाब से भी हम क्या करेंगे, अपना एग्जीक्यूशन करेंगे। सो यहाँ पे मैं नाम थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इट्स अ ब्रांच ऑफिस, और इसको हमने आरओ बना दिया था जब हम प्रैक्टिकल कर रहे थे। क्लियर द पॉइंट। सो अब कॉन्फ़िगरेशन आता है कि अब मुझे अपने लैंड नेटवर्क, सो यानी कि अब 1 2 3 लैंड नेटवर्क तो हमारे एक्सटर्नल हो गए, जो हमारे विद इन ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं वो हमारा होता है इंटरनल। इंटरनल नेटवर्क है, जिसको आप प्राइवेट नेटवर्क भी कॉल करते हो, और जिसको आप लैंड नेटवर्क भी कॉल करते हो। तो इट्स अ लैंड 1, इट्स अ लैंड 2, और इट्स अ लैंड 3। और वैन क्या है, वैन इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल लैन। जब ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा, तब जाके ये आपका बनेगा वैन।
वाइड एरिया नेटवर्क। जब तक ये सारा आपस में कम्युनिकेट नहीं करेगा, अदरवाइज ये अभी इंडिविजुअली करेगा। सो वैन क्या है? वैन इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल लैन। सो 3 लैन नेटवर्क तो ये आ गए जो हमारे आईएसपी से क्या करा रहे हैं, क्योंकि ये इस राउटर को हमने क्या बनाया हुआ है, आईएसपी बनाया हुआ है, जो हमारे आईएसपी के साथ कनेक्टेड है। अब 3 के अलावा ये तो एक्सटर्नल लैन है ना हमारे, जो हमारी कनेक्टिविटी आईएसपी से लेके हमारे गेटवे तक करा रहे हैं। बट हमारे गेटवे से हमारे इंटरनल लैन पे क्या जाएंगे? सो यहां पर वी कैन यूज कि जब भी आप इंटरनल नेटवर्क या प्राइवेट नेटवर्क या लैन नेटवर्क बनाते हैं तो यूज प्राइवेट आईपी। यहां पर आपके हमेशा प्राइवेट आईपी एड्रेस, यानी कि आप वर्ल्ड के किसी भी कोने पे चले जाइए, अपने घर में जाइए, कहीं भी आप इंटरनेट कनेक्ट करिए अपने सिस्टम्स को, आपको आईपी या तो 192 के मिलेंगे, या 10 से स्टार्ट मिलेंगे, या 172 से। इन 3 के अलावा चौथा कोई आईपी आपको आपके सिस्टम पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 3 ही आईपी प्राइवेट हैं जो कि फ्री हैं। इनके चार्जेस हमें पे नहीं करने पड़ते। इसके अलावा अगर जो भी हमने पब्लिक आईपी यूज करें एक्सटर्नल लोकेशन पे, वो सारे के सारे पेडेबल होते हैं। और आप जब अपने घर पे इंटरनेट कनेक्शन का जो मंथली रेंट देते हो, आपका एक तरीके से सच आईपी की ही कॉस्ट आती है। आपको सीसीटीवी कैमरे चलाने, कुछ भी चलाने, तो आपको पब्लिक आईपी ही लेना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक आईपी होगा तभी आप उसको दूसरी लोकेशन पर एक्सेस कर पाओगे। तो जिसको हम बोलते हैं पब्लिक आईपी स्टैटिक, आप ले रहे हो कि एक स्टैटिक आईपी ले लो, आपको घर पे सर्वर लगाना पूरे इंटायर वर्ल्ड में कहीं भी, तो आपको उस केस में एक पब्लिक आईपी रिक्वायर्ड हो गई होगा। बाय डिफॉल्ट आईएसपी पे जब आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो आपके पास एक पब्लिक आईपी मिलता है, बट वो जो पब्लिक आईपी है वो स्टैटिक नहीं होता है, वो पब्लिक आईपी होता है डायनामिक। यानी कि वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। सो अगर आपने कोई सीसीटीवी कैमरा लगाया, उसका आईपी बार बार चेंज होगा तो आपकी कनेक्टिविटी चली जाएगी। लाइक अगर मेरा मोबाइल नंबर बार बार चेंज होता रहेगा, तो उस केस में क्या है, आप मेरे से कनेक्ट ही नहीं हो पाओगे। कह रहे यार अभी तो मिल रहा था, अब 3 दिन बाद सर ने फिर नंबर चेंज कर लिया। तो आप क्या होगा सर, कभी कोई नंबर होता है, कभी कोई नंबर होता है, एक ही नंबर बता दो जो आपका परमानेंट या पर्सनल है। तो उस केस में यहाँ पर क्या है, आईपीस का पूरा कॉन्सेप्ट है। अब मुझे क्या करना है कि जो भी मुझे लैन स्विचेज है, तो लैन पीसीस को पहले पास यहाँ पे 2 आइडेंटिटीज बतानी पड़ेगी। पहली आइडेंटिटी क्या है कि भाई आपका आईपी एड्रेस क्या है। तो मैंने कहा भाई इस सिस्टम का आईपी है, और अगर इस सिस्टम को इस सिस्टम से जाना है तो वो इंटरनली यहां से घूम के आएगा, लेकिन अगर इसको बाहर जाना है तो उसको रूट लेना पड़ेगा ये वाला, और यहां से रूट जाएगा बाहर। लेकिन अगर उसको यहां से यहां जाना है तो उसके लिए जो रूट होगा वो होगा ये वाला, यानी कि विद इन लैन करना है तो वो डीटी यानी कि स्विच से ही वापस आ जाएगा, उसको राउटर पे जाने की जरूरत। राउटर पे कब जाना है, जब उसको किसी अदर नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करना है। अब इसको आप चाहे गूगल मान लो, क्योंकि गूगल ने भी अपना नेटवर्क बना रखा है, या आप इसको फेसबुक या यूट्यूब मान, वो अब आपकी मर्जी है, आप जो भी इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। अब आप ऐसे चाहे 20 ब्रांच बना लो, 20 लैन नेटवर्क बना लो, उन सबको कनेक्ट कर दो, अब इनकी फिर कम्युनिकेशन होगा। तो नाउ क्रिएट अ 3। तो यहां पर गाइस 3 और मेरे लैन नेटवर्क्स बने हुए हैं, यानी कि एक लैन आईपी ये है, एक लैन आईपी ये है, और एक लैन आईपी ये है। यानी कि टोटल मेरे पास जितने नेटवर्क आईडीज हैं उतने ही लैन नेटवर्क है। यानी कि टोटल इस टोपोलॉजी के अंदर कितने लैन नेटवर्क्स हैं? 6। सब लोग क्या काउंट करते हैं, वो इनको काउंट करते हैं सिर्फ 3। नहीं गाइस, ये भी हैं 3। द टोटल 6। तो इंटरव्यू वाला आपको अगर कोई डायग्राम दे देगा, सीधा बोलेगा हाउ मेनी लैन नेटवर्क्स इज अवेलेबल। इंटरव्यू वाला क्वेश्चन दे देगा, आप उसके बाद एक डायग्राम है वो टोपोलॉजी खोलेगा, कहेगा हाउ मेनी लैन नेटवर्क लाइक दिस, लैन नेटवर्क, लैन एंड वैन नेटवर्क, TOPOLOG टोपोलॉजी डायग्राम। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आपके पास डायग्राम्स है। लाइक अगर मैं एक ये छोटा सा डायग्राम दिखाऊं, मेरे लिए तो छोटा ही है। तो ये एक क्लाउड का डायग्राम है, ठीक है ना। या आप अलग अलग जाएंगे, आप कोई भी इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफी सारे डायग्राम्स है।
आपसे सिंपल सा पूछा जाएगा यार कौन सा है, कितने लैंड नेटवर्क्स हैं, कहाँ हैं। तो ये चीजें क्या है ना, आपको लाइक अगर ये खोल के दे भाई यहाँ पे बताओ ये क्या डायग्राम आप एक्सप्लेन करेंगे, तो ये जो गोल कलर से ये राउटर है इसको स्विच बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा इंफ्रा आपको तभी समझना पड़ेगा, और साइबर सिक्योरिटीज वालों को खासकर। तो ये देखिए लैन लैन लैन। तो अब आपको यही है कि अगर गेटवे नहीं है तो यहाँ पर आपको जो लैन नेटवर्क्स का पता लगेगा ना। देखिए इस डायग्राम में लैन नेटवर्क नहीं बताया जा सकता, बिकॉज देयर इज नो आईपी एड्रेस, बट यहाँ पर क्या है, इन्होंने गेटवे लगा दिए हैं। यहाँ पर उन्होंने गेटवे लगा, तो अगर गेटवे लगा दिए तो उसके हिसाब से आप लैन नेटवर्क को दो पार्ट में, यानी कि गेटवे पे अगर एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो आप इसको दो लैन में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यही चीज डिफाइन करती है कि आप कितने कितने गेटवेज हैं, कितने कितने लैन नेटवर्क्स हैं। सो ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब आपको ये चीजें क्लियर होंगी, डायग्राम को देखते हुए आपको कॉन्फ़िगरेशन हो। साइबर सिक्योरिटीज वालों को लिए खासकर ये चीजें बता रहा हूं, क्योंकि भाई आप हो सकते हो आप एक सिस्टम लेके यहां पर बैठे हो, अब सर्वर आपके यहाँ लगे हुए हैं, अब सर्वर पे आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करोगे, उसकी ब्रांच को मैं एक्सेस करता हूं, उसकी ब्रांच के थ्रू में जाता हूं। रिडायरेक्शन तो कहीं भी है ना कि भाई फादर की डिटेल नहीं मिलती, काम करता है किसी फैमिली मेंबर्स को निकालता है, उससे धीरे धीरे पता लगे, इनडायरेक्ट। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक इनडायरेक्ट प्रोसेस हो जाता है। सो इस केस में कोर नेटवर्क आपको आना चाहिए। सो आगे चलते हैं गाइस, प्रोवाइड आईपी एड्रेस टू सिस्टम। अगर आपको सिस्टम पे आईपी दिया है, you can just click on the system, then click on the desktop, then IP configuration, the IP address is 10.0.0.2 and subnet mask is 255.255.254.0 एंड देन गेटवे। सो गेटवे अगर आप इस पे गेटवे नहीं डालोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके ये सिस्टम्स कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन आप बाहर के कम्युनिकेशन यानी कि आईएसपी पर आप नहीं है। इसलिए आप जब भी अपना कंप्यूटर देखेंगे तो आपके सिस्टम पे भी डिफॉल्ट गेटवे अवेलेबल होता है। अगर आप इंटरनेट या कोई भी ऐसा नेटवर्क जो आपके कंपनी के बाहर का नेटवर्क है, गूगल याहू फेसबुक कुछ भी चीज एक्सेस है, तो अगर आप देखिए कि मैं अगर यहाँ पे नेटवर्क से कनेक्टेड हूं और मैं अगर अपने सिस्टम्स के आईपी आपको दिखाता हूं, तो मेरे सिस्टम पे भी क्या है, आईपी पड़ा हुआ है, ये मेरे सिस्टम का आईपी है सबनेट। सो नाउ यू कैन सी द गेटवे। अगर मैं ये गेटवे का आईपी हटा दूंगा मेरी कनेक्टिविटी नेटवर्क की चली जाएगी, बट ये नहीं है कि मेरा कम्युनिकेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन तो मैं कनेक्ट रहूंगा हर किसी से, लेकिन बाहर के नेटवर्क को नहीं है, क्योंकि मैंने अपना एग्जिट पॉइंट ही हटा दिया। अब जब मेरे सिस्टम को बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल बोलेगा कि भाई आप कनेक्टेड नहीं है। तो आपको ये भी ध्यान देखना है कि किस सिस्टम को गेटवे देना है किसको नहीं। अगर मैं इसको गेटवे नहीं दूंगा, इन दो को दूंगा, तो ये दो तो आउटसाइड कम्युनिकेट कर देंगे, बट ये कम्युनिकेट नहीं करेगा, क्योंकि इसको एग्जिट पॉइंट नहीं है। सोसाइटी में जो फ्लैट ऐसा है जिसको नहीं पता कि बाहर जाने का गेट कौन सा है, तो वो क्या है, वो सोसाइटी में घूम सकता है। यस या नो, आपके पास अगर यहाँ से बायोमेट्रिक नहीं है एग्जिट पॉइंट इस दरवाजे का, तो आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, जिसके पास है वो एग्जिट करेगा। नाउ सो द 10.0.0.1, सो मैंने यहाँ पे गेटवे भी मेंशन कर दिया सिस्टम्स को। नाउ क्लिक ऑन सेम, देन डेस्कटॉप एंड 10.0.0.3 पेस्ट, देन 10.0.0.1। देखिए अगर मैं यहाँ पर सेम आईपी अगर एग्जीक्यूट करता हूँ 10.0.0.1, दिस एड्रेस इज ऑलरेडी यूज इन अ नेटवर्क, यानी कि ये आईपी मेरा गेटवे पे चल रहा है, मैं इसको यूज 10.0.0.2 को अगर मैं मेंशन करता हूँ, दिस एड्रेस इज ऑलरेडी यूज, क्योंकि 2 वाला भी मेरे किसी सिस्टम पे पड़ा हुआ। सो आपको यहाँ पे यूनिक आईपी एड्रेसेस ही देने पड़ेंगे, अदरवाइज आपका कंप्यूटर क्या करेगा, एरर देना स्टार्ट कर देगा, कनेक्शन नहीं हुआ। सो द 10.0.0.1 same as I'm just come to this location, desktop, then IP configurations 10.0.2.2 and 255.255.255.128 and gateway is 10.0.2.1 को मैंने यहाँ पे gateway बनाया हुआ है। Now again come to this location 10.0.2.3 and gateway is it 10.0.2.1। So guys देखिए यही सब आईपीस यूज कर रहा हूं मैं, एक भी ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने बाहर से यूज करी है। पहले पूरा का पूरा कहते हैं ना, घर बनाना है तो पूरा का पूरा आपको एक नक्शा बनाना पड़ेगा, एक मैप बनाना पड़ेगा, कहाँ पे कितने बाई कितने का दरवाजा लगेगा, कहाँ पर विंडो कितने साइज की लगेगी, फिर वो नक्शा चिपका दिया जाएगा, देन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी।
अगर नेक्सा नहीं है तो होगा क्या, अरे यार ये गलत खोद दिया। तो फिर क्या है, उस गलती को छुपाने के लिए टाइम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, और हो सकता है कुछ उसको चक्कर में कोई दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाए। तो सारी की सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर में सिस्टमेटिक चलती है। Now in this location I'm just come to desktop and then click 10.0.2.31 and theme subnets है 10.0.3. no 2.30 कितना था 130 नहीं गेटवे क्या था इसका 130 ही था ना, एंड आईपी एड्रेस है इसका 131, इसका आईपी 131 होना चाहिए था, देन क्लोज इट, एंड इसका आईपी 132 होना चाहिए था। So 10.0.1.132 and gateway is it 10.0.2.130। अगर गेटवे भी और वो भी अगर अलग अलग नेटवर्क में चले गए तो भी एक्सेप्ट नहीं होगा, बट गेटवे को वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो बट वहां पे वो काफी सारी चीजें और भी चेक करता है। तो यहाँ पर ये कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे गाइस सारे के सारे सिस्टम्स का आईपी हमने ऐड ऑन कर दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने आईपी ये 131 होना था और यहाँ पे 132 होना था। अब गाइस देखिए, अब यहाँ पर एक और चीज निकल के आपके सामने आएगी, टेस्टिंग करते हैं। नाउ यू कैन सी कि ये सिस्टम इस सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर रहा होगा सक्सेसफुली, एंड ये पीसी इसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है सक्सेसफुल, एंड नाउ दिस सिस्टम इज कम्युनिकेट विद दिस सिस्टम एंड दिस टू दिस। अब देखिए क्रॉस चेक करता हूं, ये सिस्टम यहां से यहां पे कम्युनिकेट कर रहा है, यहां से यहां भी कम्युनिकेशन हो रहा है, यहां से यहां भी कम्युनिकेशन हो रहा है, यहां से यहां भी कम्युनिकेशन हो रहा है, होगा। यानी कि यहां से लेके यहां तक कम्युनिकेशन हो रहा है, बट अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी, आप कहेंगे सारी तो एक दूसरे से कम्युनिकेट हो रहे हैं, आपको दिख रहा है, बट अब आप जंप करके करिए, क्योंकि यहां से लेके यहां तक इस नेटवर्क के आईपी है लैन 1, यहां से लेके यहां तक इस नेटवर्क के आईपी है लैन 2, यहां से लेके यहां तक लैन 3, और यहां से लेके यहां तक। आप जो पैकेट भेज रहे हो सेम लैन टू लैन भेज रहे हो, अब डिफरेंट में भेज के देखो, लाइक यहां से यहां पर फेल्ड, यहां से यहां पर फेल्ड, यहां से यहां पर फेल्ड। क्यों, ये इस लैन का आईपी है, ये इस लैन का आईपी है, यहां से यहां पे ये 2 का आईपी है, ये 10 का आईपी है, डिफरेंट नेटवर्क के आईपी हो गए, कम्युनिकेशन नहीं होगा। So when you provide a communication between multiple LAN network, when you provide COMMUNICATION communications between MULTIPLE multiple LAN NETWORK network ENABL enable ROUTING routings between gateway, आपको राउटिंग इनेबल करनी पड़ेगी तब जाके ये लैन नेटवर्क कम्युनिकेशंस करेंगे। सो गाइस इसी डायग्राम को मैं सेव कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में वी हैव स्टार्ट द राउटिंग। सो पहले राउटिंग पढ़ेंगे, फिर राउटिंग इस प्रैक्टिकल पे इंप्लीमेंट करेंगे। काफी है इतना आज के लिए। तो